नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी तैयारी में। मित्रों, आज की ये जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कई सारे लोगों का जो है मैसेज आ रहा था, स्थापत्य कला का कुछ नमूना पढ़ा दिया जाए। हालांकि पहले हमने पढ़ाया है, लेकिन अब उसका PDF नहीं मिल रहा था। वीडियोस तो पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे मिल जाएगा, लेकिन PDF नहीं मिल रहा था। और PDF की डिमांड भी थी कि क्लासेस भी डाल दी जाए और PDF भी भेज दिया जाए। तो इसलिए आज की ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। किसके लिए? स्थापत्य कला, जो स्पेशलाइज तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए है, लेकिन आप किसी भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो मंदिर जहाँ है, जो मस्जिद जहाँ है, जो गुरुद्वारा जहाँ है, वो वहीं स्थित रहेगा। तो इसलिए सब जगह ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे वो मूल रूप से आपका UPSI का हो, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती में सुपरटेट का हो, चाहे वो SSC में कोई भी परीक्षा हो, SSC GD हो, SSC CHSL हो, SSC MTS हो, SSC स्टेनोग्राफर हो, या SSC CGL हो, SSC CPSI हो, हर जगह काम देगा। स्पेशलाइज आपको ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशलाइज है, याद रखिएगा। हमारा टारगेट 148 फतेह कराना है, तो खासकर 148 पे ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और नोट डाउन करने का थोड़ा बहुत जो चस्का होता है वो लगा होगा। ज़रूर नोट डाउन करना मित्रों, क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे बात करें गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों स्तूपों की, तो गुप्त काल में जो जो डाटा मिला है वो उसके मंदिर और स्तूप इस टाइप से हैं। जैसे भूमरा की बात करें तो नागोद कहीं दिखाई देता है लिखा, कहीं भूमरा दिखाई देता है, और ये एक शिव मंदिर होता है और 500 वर्ष पुराना माना जाता है। लगभग 500 ईस्वी के आसपास का है। कौन सा? नागोद वाला शिव मंदिर। तिगवा की अगर बात करते हैं, तिगवा जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। विष्णु को समर्पित है, जो है विष्णु जी का मंदिर है, और मूल रूप से ये भी 500 ईस्वी का पुराना मंदिर माना जाता है। ये सभी के सभी नमूने गुप्त काल के हैं, याद रखिएगा। देवगढ़ की अगर बात करते हैं, ललितपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और दशावतार मंदिर इसका नाम होता है, इसीलिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर कई बार देखा जाता है, नाम आता है। 500 ईस्वी पुराना मंदिर माना जाता है, और कभी कभी क्वेश्चंस भीतरगांव मंदिर से पूछा जाता है। आगे बात करते हैं सिरपुर। ये रायगढ़ जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है सिरपुर, और सिरपुर में एक लक्ष्मण मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। ईंटों का बना हुआ लक्ष्मण मंदिर सिरपुर वाला बहुत फेमस है। किस काल का है? गुप्त काल का है। कितना पुराना है? 500 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ऐसे गुप्त काल का एक नमूना बात करें तो एरण मंदिर है, ये सागर जिला में है, और सागर जिला आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, सागर जिला मध्य प्रदेश में होता है मित्रों। सागर जिला मध्य प्रदेश में है, और सागर जिला में विष्णु मंदिर है, और मूल रूप से 500 ईस्वी पुराना माना जाता है। एरण मंदिर सागर जिला मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में विष्णु को समर्पित जो है मंदिर है, ये 500 ईस्वी पुराना माना जाता है। अगला पॉइंट आपका आया है भीतरगांव वाला मंदिर। ये भीतरगांव बहुत फेमस है मित्रों। भीतरगांव कई बार पूछा गया है, कानपुर में होता है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ईंटों से बना हुआ ये मंदिर और बहुत फेमस है, 500 ईस्वी का लगभग ये डाटा माना जाता है भीतरगांव वाला। अभी आपने ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर देखा था सिरपुर में, जो छत्तीसगढ़ में था, वो भी 500 ईसा पुराना था। सब किस काल के हैं? गुप्त एरा के हैं। सारनाथ की अगर बात करते हैं तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी एक जो है मंदिर मिलता है, जिसका नाम है धामे का स्तूप। ये ईंटों से बना हुआ स्तूप है, थोड़ा सा पुराना डाटा है, और 500 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। धामे का स्तूप, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, लगा लीजिएगा। नचना कुठार, ये पन्ना जिला में है। पटना जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसको स्वरूपित है नचना कुठार? नचना कुठार जो मंदिर है मित्रों, ये पार्वती को स्वरूपित है, और मूल रूप से 600 ईस्वी के आसपास का ये डाटा माना जाता है। नचना कुठार किसको? पार्वती को। किस काल का? गुप्त एरा का। आगे बात करते हैं तो नालंदा में एक जो है बौद्ध विहार होता है। आप जानते हैं नालंदा कहाँ पड़ता है? बौद्ध बिहार में पड़ता है, तो इसे महाविहार कहा जाता है। बौद्ध महाविहार नाम से फेमस होता है, और मूल रूप से 500 ईस्वी के आसपास तक का डाटा दिखाई देता है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे आप देखें राजस्थान का एक माउंट आबू मंदिर पूछा जाता है। माउंट
आबू मंदिर, लेकिन इसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। माउंट आबू वाला खूब पूछा जाता है, 8वीं से 11वीं शताब्दी का डाटा है, खूब बढ़िया डाटा है। इसके अंदर एक आदिनाथ की प्रतिमा पाई जाती है, आदिनाथ की प्रतिमा पाई जाती है, तो उस पर भी क्वेश्चंस खूब बनते हैं, देखेंगे तो समझ में आता है। गुजरात में सोमनाथ महादेव का मंदिर है, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया से है सोमनाथ महादेव मंदिर। ऐसे मंडोरा का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, सोलंकी राजा भीमसेन फर्स्ट बनवाते हैं, तो वो भी बहुत फेमस होता है। आगे बात करते हैं, आगे और देखा जाए तो आगे मंदिरों में बात की जा रही है, कुछ खास मंदिरों की बात यहाँ कर लेते हैं। जैसे प्रमुख मंदिर हैं, स्थापत्य शैली है, निर्माणकर्ता है और वर्ष और स्थान भी है। कभी कभी मंदिर और स्थान पूछा जाता है, कभी कभी निर्माण वर्ष पूछ लिया जाता है, कभी उसके जो है निर्माणकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे लिंगराज मंदिर की आप बात करो तो लिंगराज मंदिर नागर शैली का बहुत बढ़िया नमूना है, और कहाँ है तो आप जानते हैं कि भुवनेश्वर में है। कितना पुराना है, 1100 वर्ष के आसपास का है। ययाति केसरी ने मूल रूप से लिंगराज मंदिर बनवाया था। ऐसे नागर शैली का एक जो है बढ़िया उदाहरण पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी होता है। इसे कौन बनवाता है, अनंतवर्धन चोंगागेव, तो चोंडगंग देव के द्वारा बनवाया जाता है अनंतवर्मन। कौन सा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली का बढ़िया नमूना, नागर शैली का है। कब का है, 1161 के आसपास का है। कहाँ पे है ये, पुरी उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर और जो है पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों के दोनों नागर शैली के हैं, याद रखिएगा, और दोनों भुवनेश्वर उड़ीसा में ही स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बढ़िया उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली और नरसिंहदेव प्रथम जो है इसे बनवाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी के आसपास का एक डाटा माना जाता है। कोणार्क स्थान पे जो है स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, नागर शैली का बढ़िया वाला नमूना होता है। चंदेल शासक बनवाते हैं, 950 से 1050 के आसपास का है, और छतरपुर के आसपास पाया जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का बहुत बढ़िया नमूना है, और विद्याधर ने इसे बनवाया था। 1030 ईस्वी के आसपास बनता है, खजुराहो स्थान पे पाया जाता है कंदरिया महादेव मंदिर। आगे बात करते हैं तो मंडेरा का सूर्य मंदिर। मंडेरा का सूर्य मंदिर जो होता है, आप देखेंगे इसे, तो ये भी नागर शैली का बहुत बढ़िया उदाहरण पाया जाता है, और मूल रूप से भीम प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। कब बना है, तो 1026-27 में बनता है, और जो है ये स्थान कौन सा है, तो मेहसाना स्थान पे मूल रूप से मोडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला पॉइंट दिलवाड़ा का जैन मंदिर आ गया। सभी स्थापत्य कला के बढ़िया नमूने आपके सामने होंगे, आपको याद रखना होगा कि जिस पे खास जोर दिया जाए उसे आप जरूर याद रख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर बात करते हैं, नागर शैली का बढ़िया उदाहरण है। किसने बनवाया था, तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया जाता है। कब बनाया गया, 11 से 13, यानी 1100 से 1300 ईस्वी के आसपास बनता है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट आता है कैलाश मंदिर की। कैलाश मंदिर की अगर बात करते हैं, द्रविड़ शैली के बढ़िया उदाहरण माना जाता है। कृष्ण प्रथम बनवाते हैं, और 756 से 773 ईस्वी के आसपास बन जाता है। एलोरा में स्थित है। एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। आगे दशावतार मंदिर की बात होती है मित्रों। दशावतार मंदिर नागर शैली का बढ़िया उदाहरण है, नागर शैली का, और कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का। तो दशावतार मंदिर जो है नागर शैली का बढ़िया उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल का है, और मूल रूप से 500 ईस्वी के आसपास तक का है, और ललितपुर में ये स्थित है दशावतार मंदिर। आगे बात करते हैं एलिफेंटा की गुहा मंदिर की। तो एलिफेंटा गुहा मंदिर बेशर शैली का बढ़िया वाला उदाहरण माना जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया जाता है। 800 ईस्वी के आसपास का डाटा है ये, और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा का गुहा मंदिर। अगला पॉइंट आता है मल्लापुरम के मंदिरों की। तो मल्लापुरम मंदिर अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये द्रविड़ शैली का बढ़िया उदाहरण माना जाता है, और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है द्रविड़ नहीं मल्लापुर मंदिर को बनवाया गया था। 680 के आसपास तक का ये डाटा है, और मूल रूप से महाबलीपुरम स्थान पे जो है मल्लापुरम मंदिर स्थित है। आगे पॉइंट आता है कैलाश मंदिर की। तो कैलाश मंदिर अभी आपने देखा था, द्रविड़ शैली का बढ़िया वाला नमूना है, और जो है नागर शैली में बना हुआ, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया जाता है। बात करते हैं अगर कैलाश मंदिर की, तो कैलाश मंदिर आप जानते होंगे कि ये 705 वाला है और कांचीपुरम वाला है। इससे पहले कैलाश मंदिर आपने देखा था तो ये एलोरा वाला था, ठीक है, तो ये कांचीपुरम वाला है। अगला बैकुंठ पेरुमल मंदिर की अगर बात करते हैं, तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर द्रविड़ शैली का बढ़िया उदाहरण है, और मूल रूप से नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा बनवाया जाता है। 700 ईस्वी के आसपास का डाटा है, और एक कांचीपुरम में ये भी स्थित है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बात करते हैं बृहदरेश्वर मंदिर की। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है बृहदरेश्वर मंदिर। जैसे आप जानते हैं कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, बृहदरेश्वर मंदिर भी बहुत फेमस है। बृहदरेश्वर मंदिर द्रविड़ीय शैली का बहुत फेमस डाटा माना जाता है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है, वो मूल रूप से राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है, और याद रखिएगा 1003 से 1010 ईस्वी के आसपास बना है। तंजौर नामक स्थान पर पाया जाता है बृहदरेश्वर मंदिर।
बात करते हैं गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर, तो ये मूल रूप से द्रविड़ शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है। राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है गंगैकोंड चोल मंदिर को, और मूल रूप से 1035 का ये डाटा है, और जो है कहाँ पाया जाता है, अरियालूर में पाया जाता है गंगैकोंड चोल मंदिर का प्रमुख स्थान। मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है, और मूल रूप से पांड्यवंशीय जो है रचना मानी जाती है। 1400 ईस्वी के आसपास तक की है, वो मदुरई स्थान पे मूल रूप से मीनाक्षी मंदिर स्थित है। जैसे लिंगराज आप जानते हैं कलिंग शैली का बढ़िया वाला डाटा माना जाता है, ऐसे कोणार्क वाला मंदिर जो है नागर शैली का बढ़िया डाटा माना जाता है। ऐसे एलिफेंटा आप जानते हैं बेसर शैली का बहुत बढ़िया है, जबकि बृहद्रश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का, और उसी साथ मीनाक्षी मंदिर भी द्रविड़ शैली का बहुत बढ़िया नमूना होता है। आगे बात करते हैं, तो आगे सल्तनत कालीन कुछ जो है स्थापत्य काल है। सल्तनत काल में आप जानते हैं कि सभी शासक आएंगे, और शासक में कुछ इमारतें होंगी। जैसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की अगर बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे बना है, दिल्ली में बना है। किस स्थान या समय पे, तो 1000 नहीं 1193 ईस्वी के आसपास कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनता है। किसके द्वारा बनवाया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। आगे बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है। दिल्ली में स्थित है, 1192 ईस्वी के आसपास तक का यह भी नमूना माना जाता है। अलाउद्दीन का झोपड़ा अगर बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है, अजमेर में स्थित है, और 1199 ईस्वी के आसपास तक का डाटा जो है अलाउद्दीन का झोपड़ा होता है। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा की अगर बात करते हैं मित्रों, तो इल्तुतमिश खुद ही अपना मकबरा बनवाता है, और कहाँ पे है, तो दिल्ली में स्थित है। कब बनवाया, तो 1235 के आसपास जो है इल्तुतमिश ने अपना मकबरा बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई जाती है। बदायूं में स्थित है, बदायूं उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आप जानते हैं 1223 के आसपास जो है मूल रूप से जामा मस्जिद बदायूं वाली बनवाई जाती है। अंतारकीन का दरवाज़ा, ये अंतारकीन का दरवाज़ा अगर बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया जाता है, और मूल रूप से कहाँ पे स्थित है, तो नागौर जोधपुर में स्थित है। कब का डाटा है, तो ये 1230 के आसपास इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला नाम आता है सुल्तानगढ़ी अथवा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का अगर मकबरा की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया है, दिल्ली के पास जो है बना है, और मूल रूप से 1231 का यह नमूना है, याद रखिएगा। किसका मकबरा, नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। आगे बात करते हैं लाल महल की, तो लाल महल मूल रूप से बलबन के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे बना है, दिल्ली में बना है। कब बना है, 1273 ईस्वी के आसपास तक का ये डाटा माना जाता है। बलबन के मकबरे की अगर बात करते हैं मित्रों, तो बलबन भी अपना मकबरा खुद बनवाता है, और मूल रूप से कहाँ पे बनवाता है, दिल्ली में बनवाता है। कब बनवाता है, 1287 के आसपास बनवाता है। जिससे आप देते हैं जो है इल्तुतमिश का मकबरा, तो इल्तुतमिश ही बनवाता है। कब बनवाता है, तो वो 1235 में बनवाया था। ऐसे बलबन ने भी अपना मकबरा दिल्ली में ही बनवाया, और 1287 के आसपास बनवाता है। जमात खाना मस्जिद की अगर बात करते हैं, तो जमात खाना जो मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई जाती है, और दिल्ली में स्थित है, और मूल रूप से 1325 के आसपास जो है कौन सी मस्जिद, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई जाती है। अलाई दरवाज़ा की अगर बात करते हैं, तो अलाई दरवाज़ा मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है, और कहाँ पे बनवाया जाता है, दिल्ली में बनवाया जाता है। कब बनवाया जाता है, 1311 ईस्वी के आसपास ये डाटा मेंटेन किया जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे आता है कि जो है हजार स्तंभों वाला एक महल है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। कब बनवाता है, दिल्ली में बनवाता है। इसका सन जो है डिफाइन नहीं है कब बनवाता है, बस याद रखिएगा 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। आगे तुगलकाबाद किला की अगर बात करते हैं, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। कब बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया, 1913 नहीं 1321 में बनवाया जाता है। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तो ये कौन बनवाएगा, अपना मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ही बनवाता है, और मूल रूप से दिल्ली में बनवाता है। 1325 के आसपास ऐसा नमूना तैयार कर लेता है। आदिलाबाद का किला अगर बात करते हैं, तो आदिलाबाद का जो किला है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया। कब बनवाया गया, 1326 का बढ़िया वाला स्थापत्य कला का नमूना माना जाता है। जहाँपनाह नगर की अगर बात करते हैं, तो जहाँपनाह नगर जो है मूल रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया जाता है। कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। कब बनाया गया, 1350 के आसपास जहाँपनाह नगर को मूल रूप से बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। शेख निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करते हैं, तो इनका जो दरगाह है मूल रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे है, दिल्ली में बनवाया जाता है। फिरोज शाह का मकबरा की अगर बात करते हैं मित्रों, फिरोज शाह मकबरा अपना जो है फिरोज तुगलक ही बनवाता है। कहाँ बनवाता है, दिल्ली में बनवाता है। जबकि खाने जहाँ तेलंगानी की अगर बात करते हैं मित्रों, ऐसा जो है स्थापित कला का नमूना जो है जूना शाह खाने जहाँ के द्वारा खाने जहाँ तेलंगानी को बनवाया जाता है, और मूल रूप से कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कब बनवाया गया, 1369 का बढ़िया एक नमूना है माना जाता है।
आगे बात करते हैं काली मस्जिद की। ये काली मस्जिद पूछा जाता है बेटो, और जो है काली मस्जिद जो पूछा जाए तो इसके लिए जो सही जवाब लगाइएगा काली मस्जिद के लिए जूना शाह खाने जहाँ ही लगाइएगा। इन्होंने बनवाया था, कब बनवाया? दिल्ली में बनवाया, 1370 के आसपास का ये डाटा माना जाता है काली मस्जिद। आगे बात करते हैं खारकी मस्जिद की। तो खारकी मस्जिद मूल रूप से जूना शाह खाने जहाँ के द्वारा ही बनवाया जाता है, दिल्ली में ही है, और मूल रूप से 1354 के आसपास का यह डाटा माना जाता है। बहलोल लोदी का मकबरा। बहलोल लोदी के अगर मकबरे की बात करते हैं, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया जाता है, और सिकंदर लोदी मूल रूप से कहाँ बनवाता है? तो दिल्ली में बनवाएगा। 1501 ईस्वी का बढ़िया डाटा बहलोल लोदी का मकबरा होता है। बहलोल लोदी का मकबरा होता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे क्या आएगा? आगे आता है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इब्राहिम लोदी बनवाता है, और इब्राहिम लोदी की अगर बात करते हैं कहाँ बनवाएगा? दिल्ली में बनवाएगा। कब बनवाएगा? 1518 ईस्वी का बढ़िया नमूना माना जाता है सिकंदर लोदी का मकबरा। मोठ मस्जिद की बात करते हैं, डाटा इंपॉर्टेंट है। मोठ मस्जिद की अगर बात करते हैं, सिकंदर लोदी के प्रथम प्रधानमंत्री हैं मियाँ भुआ। ये मियाँ भुआ मूल रूप से कहाँ बनवाते हैं इसे? तो दिल्ली में बनवाते हैं मोठ मस्जिद। कब बनवाते हैं? 1505 ईस्वी का एक बढ़िया नमूना माना जाता है मोठ मस्जिद। अगला नाम आता है काबुली बाग का। ये मुगल स्थापत्यकार हैं, इन्हें देखिएगा। काबुली बाग की अगर बात करते हैं तो काबुली बाग जो मस्जिद है मित्रों, ये मूल रूप से बाबर के द्वारा जो है बाबर के शासनकाल में इस्टेब्लिश होती है, पानीपत में बनाई जाती है, और जो है 1529 का बढ़िया नमूना माना जाता है। ऐसे जामी मस्जिद की अगर बात हो तो जामी मस्जिद बाबर के द्वारा मूल रूप से संभल रुहेलखंड वाले बेल्ट में बनवाया जाता है, और 1529 का ये भी नमूना माना जाता है। जामी मस्जिद, काबुली मस्जिद और जो है बाबरी मस्जिद की अगर बात हो तो बाबर के सेनापति मीर बकी हैं। मीर बकी अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाते हैं। आप जानते हैं आज की डेट में वहीं पर विवाद चल रहा था, और वो विवाद कंप्लीट हुआ है, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था, अयोध्या में बनवाया था, 1529 के आसपास बनता है। फतेहाबाद की मस्जिद की अगर बात करते हैं, हुमायूं के द्वारा बनवाया जाता है। हुमायूं बाबर का पुत्र होता है, मूल रूप से पंजाब सरहंद वाले जिले में बनवाया जाता है। दीनपनाह नगर की अगर बात करते हैं, धर्म का शिक्षण स्थल है दीनपनाह नगर, और हुमायूं के द्वारा ही बनवाया जाता है। दिल्ली में बनवाया जाता है। कब बनवाया जाता है? 1533 के आसपास जो है दीनपनाह नगर को इस्टेब्लिश करवाया जाता है, बनवाया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। आगे बात करें तो पुराना किला की बात हो रही है। पुराना किला की अगर बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1542 के आसपास जो है मूल रूप से पुराना किले का निर्माण होता है। किला ए कोहना की अगर बात करते हैं, किला ए कोहना मूल रूप से जो है पुराने किले के भीतर होता है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1542 ईस्वी के आसपास बनवाया जाता है किला ए कोहना। आगे बात करते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ या फिर दिल्ली शेरशाही। शेरगढ़ या फिर दिल्ली शेरशाही की अगर बात करते हैं, शेरशाह के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में बनवाया जाता है। शेरसूर नगर की अगर बात करते हैं तो जो है शेरसूर नगर जो है शेरशाह के द्वारा बनवाया जाता है। कन्नौज के बर्बाद करके जो है मूल रूप से बनवाया गया था शेरसूर नगर, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। कन्नौज को एकदम खत्म करके बनवाया जाता है। इधर नगरी आज की डेट में बहुत फेमस होती है, कन्नौज को ही इधर नगरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला की अगर बात हो मित्रों तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में बनवाया जाता है, और 1539 का एक बढ़िया नमूना माना जाता है रोहतास का किला। शेरशाह का अगर मकबरा बात करें तो ये खूब पूछा जाता है, अष्टभुजाकार कौन सा है इसमें से? तो शेरशाह का मकबरा ही अष्टभुजाकार है, और कहाँ पे है? मूल रूप से सासाराम बिहार में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। और कब बनवाया? 1545 का नमूना है शेरशाह का मकबरा, अष्टभुजाकार इमारत है। आगे हुमायूं का मकबरा की अगर बात करते हैं, मूल रूप से हाजी बेगम के द्वारा, अकबर की सौतेली माँ है हाजी बेगम, और उनके द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1572 ईस्वी के आसपास हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया जाता है। बहुत सी किताबें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, कहीं अकबर का जो है हुमायूं का मकबरा अकबर दिखाते हैं, कहीं हाजी बेगम दिखाते हैं। अब जो भी बनवाया कुल मिला के अकबर काल का नमूना माना जाता है। आगे बात करते हैं आगरा का किला। आगरा का किला आप जानते हैं अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। आगरा शहर में बनवाया जाएगा, 1572 का डाटा माना जाता है। जहांगीर महल की बात करते हैं, अकबर के समय में बनवाया गया, अकबर के द्वारा आगरा स्थान पे बनाया जाता है। अकबरी महल की अगर बात करते हैं, अकबर के द्वारा ही बनाया जाता है मित्रों, और मूल रूप से आगरा शहर में ही बनाया जाता है। ऐसे जहांगीरी महल की अगर बात करते हैं तब भी अकबर को ही लगाइएगा, और फतेहपुर सीकरी में जो है जहांगीरी महल स्थित है। दीवाने आम की अगर बात हो तब भी अकबर लगाइएगा, और मूल रूप से फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है दीवाने आम। पंचमहल की अगर बात करते हैं, जिसे हवा महल कहा जाता है, अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी में इस्टेब्लिश किया जाता है। आगे बात करते हैं तो तुर्की सुल्तान का महल अगर बात करें तो तुर्की सुल्तान का जो महल है मित्रों, ये अकबर के शासनकाल में बनवाया जाता है और फतेहपुर सीकरी में इस्टेब्लिश होता है। मरियम महल की अगर बात करते हैं तो मरियम महल भी मूल रूप से अकबर के शासनकाल में बनाया जाता है और जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बहुत बढ़िया नमूना माना जाता है। जामा मस्जिद की अगर बात करते हैं मित्रों तो जामा मस्जिद अकबर के शासनकाल का है, फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया और मूल रूप से 1571 का एक बढ़िया नमूना माना जाता है, फतेहपुर सीकरी में है। कौन सा? जामा मस्जिद।
बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करते हैं तो बुलंद दरवाज़ा आप जानते हैं अकबर के द्वारा बनवाया जाता है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है और 1601 ईस्वी का बढ़िया नमूना माना जाता है बुलंद दरवाज़ा। शेख सलीम चिश्ती का अगर मकबरा पूछा जाए मित्रों तो आपको अकबर का काल लगाना होगा और फतेहपुर सीकरी में स्थित है, 1580 से 81 के बीच बढ़िया डाटा माना जाता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। आगे बात करते हैं तो आगे कहा जाता है इस्लाम शाह का मकबरा। इस्लाम शाह का मकबरा यानी शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था इस्लाम शाह, और उसके मकबरे को किसने बनवाया तो अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, वो भी डाटा स्थित है। लाहौर का किला अगर बात करते हैं अकबर के द्वारा बनाया जाता है और मूल रूप से लाहौर में ही स्थित है, 1566 का एक बढ़िया नमूना माना जाता है लाहौर का किला। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला, 40 स्तंभों वाला किला अकबर कालीन अंतिम इमारत मानी जाती है। 40 स्तंभों का किला जो प्रयागराज में है अकबर के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया गया? इलाहाबाद में बनाया गया। कब बनाया गया? 1583 ईस्वी का बढ़िया नमूना माना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर का मकबरा की अगर बात करते हैं मित्रों तो अकबर का मकबरा जो है वो जहांगीर के द्वारा बनवाया जाता है और सिकंदरा में स्थित है। 1604 से 1613 ईस्वी के मध्य अकबर का मकबरा बन के तैयार होता है। बात करते हैं एतमातुद्दौला का मकबरा। तो एतमातुद्दौला का जो मकबरा है मित्रों ये नूरजहाँ के शासनकाल में जो है बनवाया जाता है, आगरा स्थान में बनाया जाता है और मूल रूप से 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य जो है एतमातुद्दौला का मकबरा तैयार हो जाता है। बात करते हैं जहांगीर के मकबरी। तो ये जहांगीर का जो मकबरा स्थित है मित्रों ये नूरजहाँ के द्वारा बनवाया जाता है और शाहदरा लाहौर में स्थित है। कब बनवाया गया? 1637 ईस्वी का बढ़िया नमूना माना जाता है जहांगीर का मकबरा। ये तो बात हो गई मुगल स्थापत्य कला की। मुगलीय स्थापत्य कला में शाहजहाँ कालीन जो है आगरे की इमारत की अगर बात कर लें, आप जानते हैं शाहजहाँ का काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल रहा है। तो इसमें खूब ज़्यादा निर्माण कार्य हुए हैं, खूब ज़्यादा निर्माण हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे निर्माण हुए हैं। तो इसमें आप देखें तो जैसे ताजमहल की बात हो, शाहजहाँ ने ही बनवाया था, आगरा में बनवाया था। कब बनवाया? 1631 से 1653 के मध्य ताजमहल बनता है। दीवाने आम की अगर बात करते हैं शाहजहाँ के द्वारा आगरा में ही बनवाया गया और 1631 से 1640 में तक तैयार होता है। दीवाने खास की अगर बात करते हैं शाहजहाँ ने बनवाया, कहाँ पे बनवाया? आगरा में बनवाया। कब बनवाया? 1635 में बनवाता है। मच्छी भवन की अगर बात करते हैं, मच्छी भवन शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया जाता है, आगरा में बनवाया जाता है। शीश महल की अगर बात करते हैं, शीश भवन की अगर बात करते हैं, ये भी शाहजहाँ काल का बढ़िया नमूना है और आगरा में बनवाया जाता है। 1631 से 1640 के आसपास एक बढ़िया नमूना माना जाता है शीश भवन। खास महल की अगर बात करते हैं तो खास महल मूल रूप से शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया जाता है और कहाँ बनवाया गया? आगरा में बनवाया गया। किस सन में बनवाया गया? तो 1631 से 1640 के मध्य मूल रूप से खास भवन भी बनता है। शाह बुर्ज की अगर बात करते हैं तो शाह बुर्ज भी शाहजहाँ के काल का एक बढ़िया नमूना माना जाता है, आगरा में स्थित होता है। जबकि नगीना मस्जिद, डाटा इंपॉर्टेंट है, नगीना मस्जिद जो है शाहजहाँ के काल का बढ़िया नमूना माना जाता है, आगरा में स्थित है और 1648 के आसपास शाहजहाँ ने आगरा में बनवाया था नगीना मस्जिद। मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं तो मोती मस्जिद मूल रूप से आगरा वाली है और आगरा में शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया जाता है। आप जानते हैं 1638 ईस्वी में तैयार होता है। जामी मस्जिद की अगर बात करते हैं मित्रों तो जामी मस्जिद भी आगरा में स्थित है, याद रखिएगा आगरा में स्थित है, जहां आरा ने बनवाया था, जहां आरा ने बनवाया था और 1644 से 1656 ईस्वी के मध्य मूल रूप से जहां आरा ने जामी मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। ये बात है आगरा की। अभी शाहजहाँ के काल का दिल्ली वाला नमूना देख लो। दिल्ली में जैसे शाहजहानाबाद की अगर बात हो तो शाहजहानाबाद किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। कब बनवाया? 1638 के आसपास का ये डाटा माना जाता है। जामी मस्जिद की अगर बात करते हैं तो जामा मस्जिद या जामी मस्जिद मूल रूप से शाहजहाँ के द्वारा जो दिल्ली में बनवाया जाता है 1644 से 1656 ईस्वी के आसपास बनाया जाता है। जबकि लाल किला की बात हो, आर्ट क्रेडिट का लाल किला, वही जो हम आप जानते हैं कि बहुत कुछ काम होता है, तो शाहजहाँ ने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। 1639 का एक बढ़िया नमूना लाल किला माना जाता है। दीवाने आम की अगर हम लोग बात करते हैं तो दीवाने आम मूल रूप से शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में बनवाया जाता है। जबकि दीवाने खास की अगर बात करते हैं शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में ही तैयार करवाया जाता है। मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं तो बेटा मोती महल जो है ये शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में ही तैयार कराया जाता है। जबकि हीरा महल की अगर बात हो तो अभी शाहजहाँ का नाम लगाइए और दिल्ली के आसपास वाला बेल्ट आंसर्स लगा दीजिए। रंग महल की अगर बात करते हैं तो रंग महल मूल रूप से शाहजहाँ का बढ़िया नमूना माना जाता है और दिल्ली के आसपास स्थित है। जबकि नाहरे बहिसत की अगर बात करते हैं शाहजहाँ काल का बढ़िया नमूना है और दिल्ली के आसपास वाला डाटा स्थित होता है नाहरे बसीहत में। बहिसत कहा जाता है। तो ये सब बात आपको शाहजहाँ कालीन आगरे और दिल्ली के आसपास वाला डाटा दिखाई देता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे भी आता है जैसे आगरे की मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। जबकि दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है पूर्ण रूपेण संगमरमर से औरंगजेब ने करवाया। तो ये पूछा जाता है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो औरंगजेब लगाना पड़ता है। जबकि आगरा में मस्जिद तब आपको लगाना पड़ता है कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया जाता है।
ऐसे शाह बुर्ज की अगर बात हो तो शाह बुर्ज आप जानते हैं शाहजहां के द्वारा बनवाया गया बढ़िया नमूना है, लाहौर में स्थित होता है। 1632 के आसपास का यह डाटा माना जाता है। शीश महल की अगर बात करते हैं मित्रों तो शीश महल जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, लाहौर में स्थित है और 1631 से लेकर के 1632 ईस्वी के आसपास का जो है ये डाटा होता है शीश महल जो लाहौर वाला है। नौलखा महल की अगर बात करते हैं बेटा, नौलखा महल खूब पूछा जाता है, शाहजहां काल का एक बढ़िया नमूना माना जाता है, लाहौर में स्थित होता है और 1633 का एक बढ़िया नमूना माना जाता है। नौलखा महल 9 लाख रुपए लगे थे इसे बनाने में, तब इसका नाम नौलखा महल हो जाता है। ख्वाब महल की अगर बात करते हैं, ख्वाब महल कहाँ पे है, शाहजहां के द्वारा बनाया जाता है, लाहौर में स्थित है और याद रखिएगा ख्वाब महल भी नौलखा महल की तरह लाहौर में ही पाया जाता है। तो ये सब जो महल सहल रहे हैं ये सब के सब जो है शाहजहां के काल के हैं। शाहजहां के काल में आप जानते हैं बहुत काम हुआ है और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत सारी इमारत इन्होंने बनवाई हैं तब जाके स्थापत्य का जो नमूना है वो आज देखने को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। औरंगजेब कालीन इमारत की अगर बात करते हैं तो रबिया उद दुर्रानी का मकबरा ये कहा जाता है, बीबी का मकबरा इसे मूल रूप से कहा जाता है जो ताजमहल है ताजमहल की सेकंड कॉपी यानी जेरोक्स कहा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 1660 से 1661 के मध्य मूल रूप से रबिया उद दुर्रानी का मकबरा तैयार हो जाता है, पूर्ण रूपेण सफ़ेद संगमरमर में बनवाया जाता है। इसका उपनाम जो है बीबी का मकबरा भी होता है। बादशाही मस्जिद की अगर बात करते हैं, बादशाही मस्जिद जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाई जाती है, लाहौर में बनवाई जाती है और 1637 नहीं 1673 ईस्वी का बहुत बढ़िया नमूना माना जाता है बादशाही मस्जिद। मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं मित्रों तो मोती मस्जिद जो है औरंगजेब के काल का बढ़िया नमूना है और दिल्ली में स्थित होती है। 1659 से 1660 ईस्वी के आसपास जो है मोती मस्जिद बन जाती है, दिल्ली के लाल किले के अंदर होती है। आप जानते हैं औरंगजेब इसे बनवाता है। तो ये सब तो मूल रूप से जो है मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताया गया है। हालांकि अगर आपसे और थोड़ा डीप में बात की जाए तो जैसे अटाला मस्जिद पूछा जाए जौनपुर लगाइएगा, हुसैन शाह सर्की वाला होता है। ऐसे विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है तो राजगीर बिहार लगाना होता है। अलाई मीनार कहाँ स्थित है तो आपको दिल्ली लगाना होता है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है तो विष्णुपुरम बांकुड़ा बंगाल लगाना होता है। तो ये सब डाटा अगर और आपको देखना है तो और क्लासेस में बात होगी। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही। इतना इम्पोर्टेंट काम है और बहुत बढ़िया से हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपको फंसा देगा। अगर और डीप में पढ़ना है तो 1-2 क्लास और देख लेते हैं। स्थापत्य कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी और उनसे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ लाभ भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो स्थापत्य कला आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। चलिए मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।